कानपुर में नवरात्रि में भक्त दुर्गा माता के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर सैमसी गांव में सैकड़ों वर्ष पुराना व सिद्ध पीठ देवरा माता का मंदिर स्थापित है। मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों के जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं। माता सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर आसपास गांव से श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करते हैं। मंदिर का शांत वातावरण और प्राचीन इसे और भी खास बनाता है। माँ देवरा माता सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। शमसी गांव के रहने वाले भक्त रामू अवस्थी बताते हैं कि माता देवरा माता जी का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ जो हमारे प्रसिद्ध संत इस समय जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं जो वृंदावन में हैं, और उन्होंने बहुत समय यहाँ तपस्या की है और हमारे गांव के लोग उन्हें प्रेम से ब्रह्मचारी जी कह के संबोधित करते थे और बहुत उनसे स्नेह और लगाव था हम सबका। पर वो संत हैं और संत सही विचरणतमयी, और उनके गुरुदेव जी का भी स्थान है जो यहीं पर विराजमान है। और गांव के लोगों के द्वारा यहाँ अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं और दूर दूर से लोग आते रहते हैं। अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं सबकी, और नए बच्चों के साथ। और जैसे इस समय दुर्गा जी माता नवरात्र चल रहा है तो माता जी का मूर्ति स्थापित की गई है माता जी की, और उसमें जागरण भी है और नित्य पूजन होता है और दुर्गा सप्तशती जी का पाठ भी होता है। तो माता जी की असीम असीम कृपा हमारे इस क्षेत्र पर बनी हुई है और हम संत प्रेमा जी महाराज जी से भी आशीर्वाद और उनकी कृपा के द्वारा ये पूरे क्षेत्र को सबको उन्नति और सभी लोग प्रदान कर रहे हैं। अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है। अब 50-60 साल से देख रहे हैं हम तब से, उससे पहले कब इसकी कोई ये निश्चित नहीं कि इसका कितना मतलब प्राचीन है। हाँ, सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। मतलब अभी कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब ये हमने इसको देखा है। जिससे भी अपने पूर्वजों से हमने सुना है, बुजुर्गों से सुना है, तो उन सब ने यही कहा है कि ये मतलब इस आदि आदि यहाँ जब कभी राजा महाराजा हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग के लोग आए वो भी आए तो उन्होंने भी ये नहीं डिक्लेयर किया ये इतना ही वर्ष पुराना है। उन्होंने भी यही कह दिया कि इसके आगे भी है ये। कई वर्षों पहले ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ था। शमसी गांव के रहने वाले भक्त गौरव द्विवेदी बताते हैं कि परम संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज 13 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सरसौल स्थित श्री नंदेश्वर धाम मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गए। वहां से शमसी गांव स्थित मां देवरा माता के मंदिर आकर रुके थे। वह अब करीब 12 सालों तक ब्रह्मचारी की तरह ईश्वर की भक्ति में लीन रहे। वह प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर में माता की पूजा अर्चना कर यहीं तपस्या किया करते थे। जिस कमरे में वह रहते थे वह आज भी कमरा वैसे क्या ही वैसा मौजूद है, और उनके द्वारा लिखे हुए श्लोक दीवार पर अभी भी लिखे हुए हैं, और उनके द्वारा लाई हुई सभी सामान कमरे में वैसी की वैसी ही गांव के लोगों ने संजो के रखा है। उनकी याद में जिनको लोग देखने और पढ़ने दूर दूर से आते हैं, वहाँ के लोग प्रेमानंद जी महाराज को ब्रह्मचारी बाबा के नाम से पुकारते हैं। भक्त जय नारायण अवस्थी, रामजी अवस्थी, ब्रज किशोर अवस्थी उर्फ बउआ अवस्थी, शिव नारायण अवस्थी आदि बताते हैं कि सैमसी गांव स्थित मां देवरा माता का भव्य मंदिर, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान माता के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाने पहुंचते हैं। इस प्रकार मां देवरा माता का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है, जो भक्त के जीवन में सुख और शांति का संचार करता है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही अनुकूल है। यहाँ आकर लोगों के मन को सुकून मिलता है। इस मंदिर का नाम है प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवरा माता मंदिर प्रेमानंद गुरु आश्रम, जो कि यहाँ प्रेमानंद प्रेमानंद हमारे गुरु जी 12 से 15 वर्ष रुके हैं। ये वही स्थान है, श्री प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवरा माता मंदिर। मंदिर कितने वर्ष पुराना है बोल बच्चों?
बहुत पुराना वर्ष है, इसमें शोध भी हो चुका है। मंदिर की विशेषता है कि ये देवी जी बहुत पुरानी है और बहुत इनकी कृपा है हम लोगों के ऊपर, बहुत कृपा है इनकी। और इन्हीं की कृपा से जो हमारे प्रेमानंद गुरु जी हैं, इन्हीं की कृपा से आज वो वृंदावन पे हैं, तभी वो इनका वर्णन करते हैं। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की कृपा से जो है सब इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की कृपा से वो वृंदावन गए हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ। वो रैनस गांव है, वहां से लेके, और ये जो सफीपुर है गंगा जी, नीचे नीचे सुरंग भी है। इसका सब शोध हो चुका है, काफी पहले सब शोध हो चुका है इसका। सुरंग भी है यहाँ पे, बहुत प्राचीन मंदिर है।